हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक सवाल उठा था कि कोई भी भाव जो है वो खाली हो या फिर भरा हुआ हो तो उसके रिजल्ट्स को कैसे समझना है। दूसरा एक उसी में पॉइंट ये था कि हाउस का लॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है या हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है। इसी को समझाने के लिए मैंने एक ही लगन से दो अलग अलग जातकों की कुंडलियों को सामने रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि देखिए दोनों में ही अंतर आ जाएगा, किस तरीके से आएगा। ये जो कुंडली है इसमें लग्नेश दोनों में ही सेम है, मृगशिरा नक्षत्र के कारण मंगल है। ठीक है, मंगल की फॉर्मेशन को मैं कहीं पे भी अभी लेके नहीं चलता, मैं पूरा अपना कंटेक्स्ट रखूंगा, वो रखूंगा इस 10th हाउस के ऊपर, एक हाउस को लेके समझाने का प्रयास करूंगा। हमें इंपॉर्टेंट एक चीज नोट करनी है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट शनि है। आपकी कुंडली में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट होता है वो कहीं ना कहीं उस कुंडली का कैप्टन होता है, उसके तरफ ही चीजों को चल के जाना होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट होने के कारण सारे ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य की बात को मानेंगे और उसकी प्रभु सत्ता पे काम भी होता हुआ नजर आएगा। हाँ, इंडिविजुअल हाउसेस के रिजल्ट्स को उनके इंडिविजुअल हाउस लॉर्ड्स अपने अपने समय पर ओपन जरूर करते चलेंगे। तो यहां पे देखिए, सूर्य, शनि, शुक्र और बुध चार ग्रह विराजमान थे। हाउस के बिल्कुल मिड पॉइंट पे सूर्य भी बैठे हैं और शनि भी बैठे हैं। शनि जिस भी भाव का स्वामी हो उसके रिजल्ट्स आने में दो चीजों को देखा जाता है, या तो फिर शनि के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा होगा तब काम होगा, या फिर बाय द एज ऑफ 33-36 रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। लेकिन क्या शनि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है? नहीं। कौन है? सूर्य। तो जब इनकी एज सूर्य के पीरियड्स के आसपास आती है, सूर्य का पीरियड जो होता है वो हम मानते हैं 21, 22 और 23 साल के आसपास। ठीक है, जब इस एज के आसपास इनकी एंट्री होती है तो सूर्य अपने रिजल्ट को करना स्टार्ट करेंगे। सूर्य रिजल्ट स्टार्ट करेंगे तो सूर्य 10वें भाव में एक तो दिशा बली है, इसीलिए सरकारी नौकरी का पूरा चांस बनाएंगे। दूसरी बात, जो 10th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है राहु, वो किस्मत की कुंडली में सिंह राशि से कनेक्ट है, यानी कि सूर्य से कनेक्ट है, इसीलिए सरकारी नौकरी किस्मत से मिल भी जाएगी। अपना हार्ड एफर्ट किया उन्होंने, किस्मत ने सपोर्ट किया और सरकारी नौकरी मिल गई। अब राहु का क्या रोल रहेगा प्रोफेशन के अंदर डिसाइड करने के? देखिए, राहु क्योंकि इसका मिड पॉइंट लॉर्ड है वो कनेक्ट है मंगल की राशि 8 नंबर की राशि से, जो कि मिनरल्स को रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रेंथ में देखेंगे तो सूर्य के बाद अगली स्ट्रेंथ है वो है हमारे पास मंगल की, इसीलिए पावर सेक्टर में सूर्य भी स्ट्रॉन्ग, ऊर्जा का स्रोत, मंगल भी ऊर्जा का स्रोत है। तो ये पावर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं सूर्य और मंगल के फॉर्मेशन से। किस्मत में भी देख लीजिए, सूर्य जो है वो 9th हाउस में कनेक्टेड है, इस कारण से भी कहीं ना कहीं वो एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अच्छी सी जॉब कर रहे हैं। लेकिन अभी भी वो आगे और किसी जॉब्स की तैयारियां करेंगे। जब एज ऑफ 36 आएगा तब जाके बाकी के जो ग्रह बचे हैं वो भी अपना रिजल्ट्स पूरी तरीके से खुलकर दे पाने में फ्री हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कई बार हम देखते हैं ना कि शुरुआत में कुछ लोग एक प्रोफेशन में जुड़े हैं, एक समय तक काम कर रहे हैं, फिर वहां से उनका चेंजेस देखने को मिलता है। उसकी एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे केतु किस्मत से जुड़ा है और किस्मत से केतु को यहाँ जुड़ने के कारण एक समय तक इंसान किसी भी काम में लगता है, उसके बाद वहां से वो अपने आप को हटा लिया करता है। तो ये चीज 10th हाउस के अंदर देखने को मिलती है। अब यही यहाँ पे लगाते हैं, फिर से समझना, भाव भाव के अंदर बैठे हुए ग्रह दोनों को समझाना है कि कैसे वो काम करते हैं। गिरहा 10th हाउस, स्वामी अभी भी कौन है? शनि है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट कौन है? शनि है। अब जो कुछ भी आप करोगे, अब सबसे पहले बड़ी जो परमिशन देगा वो कौन देगा? अब वो देगा शनि। यहाँ पे सूर्य दे रहा था कि मेरे को यहाँ प्रोफेशन देना है, शनि को पीछे आना था, उसने काम शुरू करा दिया। यहाँ पे शनि खुद में ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अब इस भाव के अंदर बैठे हुए ग्रह अपने अपने वक्त पे चाहेंगे अपने अपने काम को करना, तब भी वो परमिशन किससे लेंगे? वो शनि से परमिशन लेंगे। राहु जो कि मिड पॉइंट लॉर्ड है 10th हाउस का, वो अपने से एक घर आगे जाके बैठा है। किसकी राशि लेके बैठा है? गुरु की राशि को लेके बैठा हुआ है। ठीक है, गुरु की राशि लेके बैठने के कारण उसमें प्रभाव किस तरीके का है? गुरु का प्रभाव। तो यहां पर जो मिड पॉइंट लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस है
उसके राशि के स्वामी को अगर आप समझो, अगर वो खुद में कोई ग्रह है तो उसको, अगर वो खुद में कोई ग्रह नहीं है, राहु या केतु है, तो फिर उसकी राशि स्वामी को भी समझना। यहां पे राहु का ये फॉर्मेशन जुपिटर के डोमेन्स में वर्क को करने के लिए आगे बढ़ा रहा है, जैसे कि टीचिंग हो गया, हायर लर्निंग्स हो गई, नॉलेजेस हो गए, एक्सप्लोर ऑफ द नॉलेज हो गया, ऐसे काम जो जुपिटर का डोमेन है उससे जुड़ के यहाँ काम हो रहा था। यहाँ मिड पॉइंट लॉर्ड राहु जो है वो मंगल से जुड़ा था, तो मंगल का क्षेत्र, हीट, फायर, है ना, वो सारी चीजों के साथ जुड़ के काम हो रहा था। जबकि यहाँ पे जुपिटर का डोमेन है जो कि लर्निंग्स को दिखाता है या फाइनेंसेस को दिखाता है, तो कुछ उससे जुड़ के काम होंगे। इसके बाद मंगल और गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे 4 ग्रह बैठे हैं, यहाँ पे 2 ग्रह बैठे हैं। अब इनका क्या रोल रहने वाला है? इनका ये रोल रहने वाला है कि उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर ये जिन भी हाउसेस के लॉर्ड है उसको अपने साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं मंगल जो है वो 12th हाउस विदेश को, और साथ ही साथ जुपिटर 8th हाउस ऑक्कल्ट को, रिसर्च को, इन चीजों को जोड़ के आपके प्रोफेशन, आपके स्टेटस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों रिजल्ट करेंगे तो कब करेंगे? ये दोनों रिजल्ट तब करेंगे जब ये शनि इनको रिजल्ट करने को कहेगा। इसीलिए यहाँ पे जो कुछ भी फॉर्मेशंस होंगी वो बाय द एज ऑफ सैटर्न, बाय द एज ऑफ सैटर्न मतलब एज ऑफ 36 पे जब वो अपने हाउस को ओपन करने को बोलेगा, तब जाके ये प्लैनेट्स इसके अंदर बैठे हुए रिजल्ट कर पाएंगे पूरी तरीके से। या फिर जब 7th हाउस एक्टिव हो, मैरिज एक्टिव हो, तब जाके वो रिजल्ट्स ओपन कर पाएंगे। मिड पॉइंट लॉर्ड यहाँ पे राहु जो था वो कनेक्ट था आपके 5 नंबर की राशि से, इसलिए गवर्नमेंट जॉब की वो भी संभावना दे रहा था। सूर्य यहाँ पे भी दे रहा था। इस पर्टिकुलर चार्ट में आप देखो, इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर राहु जो है वो कहीं ना कहीं 10th हाउस में ही फॉर्मेशन ले बैठा है। तो राहु टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कामों में आगे बढ़ने को दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कामों के लिए सपोर्ट करता है, क्योंकि वो राशि है शनि की। तो शनि से जुड़े हुए काम जो है वो कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन प्रोफेशंस में किस्मत के साथ कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, जैसे किस्मत से यहाँ सरकारी जुड़ रहा था, किस्मत से यहाँ पे टेक्नोलॉजी जुड़ेगी। इसके बाद समझते हैं, प्रोफेशन को देखने चलेंगे तो शनि के ऊपर आने वाले सारे प्रभाव को देखना पड़ेगा। यहाँ पे इस हाउस में शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव था, बहुत क्लोज था, इसलिए सरकारी। आगे जाके शुक्र का आएगा, बुध का आएगा, तो धीरे धीरे चेंजेस होंगे। यहाँ पे शनि के ऊपर प्रभाव किसका है? बुध का है। बुध क्या है? 2nd हाउस वाणी का और 5th हाउस नॉलेज का। तो वाणी और नॉलेज का प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ प्रोफेशन पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है? वाणी का स्वामी, नॉलेज का स्वामी एक प्रभाव दिखाएगा, फिर 6ठा घर का स्वामी है और साथ साथ 1st हाउस का स्वामी है। तो हो सकता है एक स्टेज पे जाने के बाद वो पॉलिटिक्स के अंदर भी एंटर करा दे। साथ ही साथ सूर्य जो है 4th हाउस का स्वामी भी है, उससे जुड़ के भी काम करना पड़े। इस तरीके से हाउस का जो लॉर्ड होता है उसके साथ जो भी ग्रह जुड़ते हैं, वैसे वैसे हमारे थॉट प्रोसेस या वैसे वैसे हमारे ऊपर प्रोफेशंस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो हाउस के लॉर्ड्स हमारे 10th हाउस में आके बैठते हैं, जिन भी वो हाउसेस के लॉर्ड्स हैं, उन हाउसेस का प्रभाव हमें हमारे स्टेटस के ऊपर भी देखने को मिलता है। मेन सवाल अब जो था वो ये कि इंपॉर्टेंट कौन होगा? इंपॉर्टेंट वो होगा जो दोनों में स्ट्रांग हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा शनि स्ट्रांग है सबसे ज्यादा, राहु जुपिटर की राशि में बैठा है, जुपिटर स्ट्रांग नहीं है, इस कारण से राहु से ज्यादा किसकी चल रही है? शनि की चल रही है। यहाँ पे राहु जो है वो मंगल की राशि में बैठा है, मंगल स्ट्रांग है शनि से ज्यादा, और सबसे ज्यादा स्ट्रांग है सूर्य, तो सबसे ज्यादा चल रही है सूर्य की, फिर चल रही है इसके मिड पॉइंट लॉर्ड राहु या मंगल की। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ता है। एक भाव का स्वामी अगर स्ट्रांग है तो वो अपने साथ लेके चलेगा, अगर मिड पॉइंट लॉर्ड का स्वामी उससे स्ट्रांग है तो वो अपनी तरफ खींच के लेके जाएगा। और साथ ही साथ इस बात को ध्यान दिया जाता है कि किसी भी भाव में बैठे हुए ग्रह तब जाके काम करते हैं जब उस हाउस का लॉर्ड, वहां पे मिड पॉइंट लॉर्ड नहीं, उस हाउस का लॉर्ड अपनी मैच्योरिटी की एज को हासिल करता है, तब जाके उस पर्टिकुलर जुड़े हुए हाउस में बैठे हुए ग्रह अपना कोई भी रिजल्ट पूरी तरीके से खुल के दे पाते हैं। धन्यवाद।